आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का स्वागत है उस पाक खुदा की पाक हजूरी में। क्या आपने कभी सोचा है आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? क्या आपकी प्रार्थना एक बैलेंस प्रार्थना है? कहीं आपकी दुआ स्वार्थी दुआ तो नहीं है? आइए आज हम इसी विषय के बारे में गहराई से समझेंगे। इस विषय को हम 3 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ पहले चरण में हम जानेंगे बैलेंस प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, दूसरे चरण में हम जानेंगे बैलेंस प्रार्थना का फल हमारे जीवन में क्या होता है, तथा तीसरे चरण में हम देखेंगे बैलेंस प्रार्थना कैसे करना है। इससे पहले कि हम इस विषय के गहराई में जाएं, हम जानते हैं स्वार्थी प्रार्थना क्या होती है। जी हाँ प्रियो, स्वार्थी प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जहाँ हम केवल अपने ही बारे में परमेश्वर से मांग करते हैं। इसमें ना तो हम परमेश्वर से लगाव होता है और ना ही उनसे प्रेम को हम महसूस कर पाते हैं। स्वार्थी प्रार्थना ये तो हम केवल परमेश्वर से अपनी ज़रूरतों को पूरी करवाने के लिए मांग करते हैं। ऐसी प्रार्थनाओं को प्रियो स्वार्थी प्रार्थना कहते हैं। प्रियो, हमारा पिता ऐसी प्रार्थनाओं से घृणा करता है। जी हाँ प्रियो, हमारा जो पिता है ना, वो सर्वशक्तिमान दयालु पिता स्वार्थी प्रार्थनाओं से घृणा करता है। जरा सोचिए, जो खुद हमारे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया, क्या वो ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? कहीं आपकी प्रार्थना तो ऐसी प्रार्थना नहीं है? अपनी प्रार्थनाओं पर विचार करें और उसे एक बैलेंस प्रार्थना में बदलें, ताकि पिता आपकी प्रार्थनाओं का जल्दी उत्तर दे। मैं आशा करती हूँ आपको स्वार्थी प्रार्थना समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम अपने मूल विषय को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बाइबल के वचनों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि बैलेंस प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे आयूब की पुस्तक, उसका 42 अध्याय, उसकी 10 आयत, जहाँ लिखा है, जब आयूब ने अपने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। प्रियो, जब आयूब की परमेश्वर ने परीक्षा ली, तब उसके सभी प्रियजनों, यहाँ तक कि उसकी स्वयं उनकी पत्नी ने भी उनका क्या किया, साथ छोड़ दिया और उन्हें कहा कि ज़रूर तुम्हारी ही कोई गलती होगी जिससे परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा है। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं था। परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहा था। जब आयूब से मिलने उसके दोस्त आए, तो वे 2-3 दिनों तक उनके पास कुछ नहीं बोले, उनसे चुप रहे, क्योंकि वो उनके दुख में शोक जताना चाहते थे। किंतु 2-3 दिनों के बाद उन्होंने जब बोला तो आयूब ने उम्मीद लगाई कि वो उनके पक्ष में होंगे, किंतु उनके जो दोस्त थे उन्होंने आयूब का विरोध किया और उनसे कहा कि ज़रूर तूने कोई पाप किया है, इसलिए परमेश्वर तुझे दंड दे रहा है। प्रियो, इतना होने के बावजूद प्रियो, परमेश्वर ने आयूब को आज्ञा दी कि वो अपने मित्रों के लिए, जी हाँ प्रियो, अपने उन्हीं मित्रों के लिए जिसने उसको नहीं समझा, उससे उनके लिए परमेश्वर ने उसे प्रार्थना करने को कहा। जैसा कि वचन में लिखा है, आयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, वैसे ही परमेश्वर ने उन्हें आयूब को आज्ञा दी कि तू अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना कर। और फिर जब आयूब ने परमेश्वर के कहे अनुसार अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे दुगना आशीष देने के साथ साथ उसे परीक्षा से भी विमुक्त किया। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने दोस्तों के लिए, विशेषकर उन दोस्तों के लिए जो आपके विरुद्ध हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हो, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और आपके पास जो धन है उससे दुगना आपको आशीष देता है। आमीन। आइए बैलेंस प्रार्थना की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी 2 आयतें, जहाँ लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था पूरी हो। प्रियो, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम एक दूसरे का बोझ साझा करते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था पूरी होती है। प्रियो, वचन कहता है, जब कोई मनुष्य किसी अपराध में पड़ जाए, अर्थात जब कोई व्यक्ति पाप में गिर जाए, तब हमें उस व्यक्ति से घृणा नहीं करना चाहिए और ना ही उससे मुंह मोड़ना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को विनम्र होकर हमें क्या करना चाहिए, संभालना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि प्रभु की व्यवस्था पूरी हो। प्रियो, जब हम देखेंगे इफिसियों, उसका 6 अध्याय, उसकी 18 आयत, जहाँ लिखा है, हर समय और हर पल प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करें। मैं माफ़ी चाहूँगी प्रियो, मैं इसको एक बार फिर से पढ़ती हूँ। गलातियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी 18 आयत में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना कर और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। यहाँ पर प्रियो, पिता हमसे पवित्र लोगों अर्थात सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने का व निरंतर प्रार्थना करने का तथा विशेष प्रार्थना करने की हमें क्या करता है, आज्ञा देता है। जब हम देखते हैं पहला तिमुथियुस, उसका 2 अध्याय, उसकी 1 से 2 आयत में देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। जी हाँ प्रियो, दूसरा आयत में लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों
के निमित्त, इसलिए हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आमीन। यहाँ पर पिता हमसे कहता है, हर एक के लिए धन्यवाद व प्रार्थना करो। तब राजाओं अर्थात वर्तमान परिक्षेप में मंत्रियों के लिए प्रार्थना करने की आज्ञा दी गई है, ताकि हम सारा जीवन चैन से व्यतीत कर पाएं। प्रियो, बैलेंस प्रार्थना में हमने देखा कि हमें अपने मित्रों के लिए, अपने देश के नेताओं के लिए, पवित्र व्यक्तियों अर्थात मसीह लोग तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए भी प्रार्थना करनी है जो मसीह में नहीं है। ऐसे प्रार्थना करने से हम एक दूसरे के बोझ को साझा करते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था पूरी होती है। प्रियो, हमारा खुदा स्वयं ऐसी प्रार्थना किया करता था। अब हम जानते हैं बैलेंस प्रार्थना का हमारे जीवन में फल क्या होता है। इसका पहला फल तो ये होता है, हम अपने आशीषों को खुदा से लेते हैं। जैसे आयूब को जब परमेश्वर ने परीक्षा ली, तो जब आयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तो आयूब को कैसी आशीष मिली? दुगनी आशीष मिली। ठीक उसी प्रकार जब हम बैलेंस प्रार्थना करते हैं, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर से अपनी आशीषों को लेते हैं और वो हमें दुगनी आशीष के साथ क्या करता है? ब्लेस्ड करता है। हम परमेश्वर को कॉपी करते हैं। जी हाँ प्रियो, जैसा हमारा पिता खुद बैलेंस प्रार्थना किया करता था। जब हम बैलेंस प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर के चरित्र को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी आता है प्रियो। जब आप बैलेंस प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी देता है। हम एक दूसरे का बोझ साझा करते हैं, जिससे हमारे काम जल्दी बनने लगते हैं। जी हाँ प्रियो, जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो आप इस परिक्षेप में एक दूसरे का बोझ साझा करते हो और परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को जल्दी सफल करता है। चलिए अब हम जानते हैं प्रार्थना करनी कैसे है। जब भी आप प्रार्थना करने बैठें तो आप बोझ के साथ प्रार्थना करें। खुदा का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें, आत्मा में होकर तथा वचन के द्वारा प्रार्थना करें। जब भी आप प्रार्थना करने बैठें तब अपने प्रार्थना के विषयों को पिता के समक्ष क्लियर रखें। अर्थात आपको यदि किसी जॉब की नीड है तो प्रियो अपने पिता को बताएं कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी कंपनी में और किस पद में जॉब चाहिए। अपने प्रेयर पॉइंट्स को पिता के समक्ष क्लियर रखें। जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने परिवार के साथ साथ अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रियो, इसी के साथ साथ आज हमने सीखा स्वार्थी प्रार्थना क्या है, बैलेंस प्रार्थना क्या है, बैलेंस प्रार्थना का आपके जीवन में फल क्या है और बैलेंस प्रार्थना करनी कैसी है। मैं आशा करती हूँ आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ आई होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए। आप सभी को जय मसीह की।